अर्जेंटीना के टुकुमान की उपजाऊ भूमि में फैले हुए गन्ने के बागानों के बीच एक भयानक किंवदंती की फुसफुसाहट फैलती है। एल फैमिलिया की कहानी शक्ति, भय और शैतान के अपने कुत्ते के प्रवर्तक की कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अमीरों के भाग्य की रक्षा करता है जबकि गरीबों और बेखबरों की आत्माओं को खा जाता है। परिचय। 19वीं सदी के आखिर में अर्जेंटीना अपार अवसरों और विषमताओं का देश था। तेजी से बढ़ते गन्ना उद्योग ने कुछ चुनिंदा लोगों को धन दिया, लेकिन कई श्रमिकों के लिए जीवन कष्टदायक और अनिश्चित था। यहीं पर एल फैमिलिया की किंवदंती ने जड़ें जमा ली, एक भूतिया कुत्ता जिसके बारे में माना जाता है कि उसे धनी बागान मालिक अपने धन की रक्षा के लिए बुलाते थे। किंवदंती की उत्पत्ति। मिथक के अनुसार एल फैमिलिया रात का प्राणी था, एक राक्षसी कुत्ता जिसकी आंखें लाल थीं और जिसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। कहानी कहती है कि शैतान ने खुद इस जानवर को जमींदारों को दिया था, खून और काले अनुष्ठानों से एक समझौता किया था। अपार धन और समृद्धि के बदले में बागान मालिक हर साल एल फैमिलिया को एक मजदूर की बलि देते थे। ये कहानी डॉन अर्नेस्टो गोंजालेज से शुरू हुई, जो एक अमीर लेकिन क्रूर जमींदार था और अपनी समृद्धि और अपने कर्मचारियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के लिए जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि डॉन अर्नेस्टो अपने पहले से ही विशाल भाग्य का विस्तार करने के लिए बेताब था। उसने एक अंधेरे जादूगर की तलाश की जिसने उसे एल फैमिलिया को बुलाने में मदद की। वह जानवर, जो केवल डॉन अर्नेस्टो के प्रति वफादार था, बागानों के किनारों पर घूमता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसकी कीमती फसलों को चुरा या नुकसान न पहुंचा सके। गन्ने के खेतों में मुठभेड़। एक भाग्यशाली शाम, मिगुएल नामक एक युवा कर्मचारी, जो हाल ही में बागान में शामिल हुआ था, अपने काम को पूरा करने के लिए देर तक रुका रहा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उसने एक डरावनी चीख सुनी जो गन्ने की पंक्तियों के बीच से गूंजती हुई प्रतीत हुई। उसके साथी कर्मचारियों ने उसे अंधेरे के बाद अकेले रहने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मिगुएल ने हमेशा उनकी कहानियों को महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया था। हालांकि उस रात वह किंवदंती के आमने सामने आ गया। जैसे ही मिगुएल छायादार खेतों से गुजरा, उसने एक भयानक उपस्थिति, एक ठंड महसूस की जिसने उसकी त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। अचानक अंधेरे की गहराई से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी और एक विशाल काला कुत्ता उभरा, जिसकी दहाड़ हवा में गूंज रही थी। मिगुएल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर शीशे की तरह महसूस हो रहे थे। एल फैमिलिया ने उस पर हमला किया, उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखें जल रही थीं। जैसे ही जानवर हमला करने वाला था, रात में एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। वह प्राणी रुक गया, मुड़ा और वापस छाया में चला गया। मिगुएल कांपते हुए गिर पड़ा और उसने फिर कभी देर तक न रुकने की कसम खाई। अदृश्य संधि। मिगुएल की मुठभेड़ की खबर मजदूरों के बीच तेजी से फैल गई। वे डॉन अर्नेस्टो के काले समझौते के बारे में फुसफुसाने लगे कि कैसे उसने सफलता के लिए आत्माओं का सौदा किया था। बागान अप्राकृतिक रूप से फल फूल रहा था, यहाँ तक कि सूखे या बीमारी के समय में भी। हर साल फसल के दौरान एक मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था और एल फैमिलिया की फुसफुसाहटें तेज हो जाती थीं। एक बार जब मौसम बहुत शुष्क था, तो बागान ढहने के कगार पर था। फसलें सूख गईं और मजदूर हताश हो गए। अपनी संपत्ति के नुकसान के डर से डॉन अर्नेस्टो ने एल फैमिलिया को बुलाने के लिए एक और अनुष्ठान किया। इस बार उसने अपने ही भाई की बलि दी, जिसने उसके क्रूर तरीकों का विरोध किया था। अगले दिन बारिश हुई और फसलें एक बार फिर से लहलहा उठीं। विद्रोही। उत्पीड़ित और भयभीत श्रमिकों ने विद्रोह की योजना बनाना शुरू कर दिया। वे अब डॉन अर्नेस्टो और उसके भूतिया संरक्षक द्वारा लगाए गए भय और अत्याचार को सहन नहीं कर सकते थे। मिगुएल के नेतृत्व में उन्होंने एल फैमिलिया को फंसाने और नष्ट करने की योजना बनाई, ताकि वे उस अभिशाप को तोड़ सके जो उन्हें इस नारकीय अस्तित्व से बांधता है। उन्होंने चांदी के हथियार इकट्ठा किए। माना जाता है कि यही एकमात्र चीजें हैं जो जानवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और बागान के बीच में एक जाल बिछा दिया। एक अमावस्या की रात उन्होंने एल फैमिलिया को बलि के मेमने की गंध से लुभाया।
जैसे ही जानवर पास आया, उसकी लाल आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। मजदूरों ने अपना जाल बिछाया, उसे आग के घेरे से घेर दिया और अपनी चांदी की ब्लेड से वार किया। एल फैमिलिया ने क्रूरता से मुकाबला किया, उसकी चीखें रात भर गूंजती रहीं, लेकिन कर्मचारी दृढ़ निश्चयी थे। वे उस जीव को घायल करने में सफल रहे और आखिरी हताश प्रयास के साथ मिगुएल ने अपना चांदी का चाकू उसके दिल में घुसा दिया। जानवर ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और राख में समा गया। बाद एल फैमिलिया की मृत्यु के साथ ही बागान पर लगा अभिशाप हट गया। डॉन अर्नेस्टो को उसके अलौकिक रक्षक से वंचित कर दिया गया और उसे अपने कर्मचारियों के क्रोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे जमीन से खदेड़ दिया और वह फिर कभी नहीं दिखा। बागान, जो अब अपने अंधेरे बंधनों से मुक्त हो चुका था, को कर्मचारियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया और एक सहकारी समिति बनाई, जिससे निष्पक्ष व्यवहार और साझा समृद्धि सुनिश्चित हुई। हालांकि एल फैमिलिया की किंवदंती आज भी जीवित है। यह एक चेतावनी देने वाली कहानी बन गई है, लालच के खतरों और इसके द्वारा किसी को किस अंधेरे रास्ते पर ले जाया जा सकता है, इसकी याद दिलाने वाली कहानी। टुकुमान की शांत रातों में, जब हवा गन्ने के खेतों से सरसराहट करती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि आप अभी भी एल फैमिलिया की धीमी चीखें सुन सकते हैं, जो अतीत से चेतावनी के रूप में गूंजती हैं। वसीयत। एल फैमिलिया की कहानी सिर्फ एक मिथक से कहीं ज्यादा है। यह अपने समय की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाती है। श्रमिकों द्वारा अनुभव किया जाने वाला डर और उत्पीड़न, जमींदारों का अतृप्त लालच और अलौकिक तत्व सभी मिलकर अर्जेंटीना की लोककथाओं की एक समृद्ध ताने बाने को गढ़ते हैं। ये किंवदंती सिर्फ एक भूत की कहानी के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रतिरोध और न्याय की लड़ाई के प्रतीक के रूप में भी सुनाई जाती है। आज आधुनिक अर्जेंटीना में एल फैमिलिया एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जो साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई देता है। ये देश के जटिल इतिहास और इसके लोगों की स्थायी भावना की याद दिलाता है। निष्कर्ष। एल फैमिलिया का मिथक एक शक्तिशाली कथा है जो डरावनी, इतिहास और नैतिकता को जोड़ती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो कल्पना को पकड़ती है और अर्जेंटीना के लोगों के मूल्यों और संघर्षों को दर्शाती है। चाहे इसे धन के भूतिया संरक्षक के रूप में देखा जाए या मानवीय लालच की काली याद दिलाने वाले के रूप में, एल फैमिलिया अर्जेंटीना की समृद्ध लोककथाओं में एक आकर्षक चरित्र बना हुआ है।